हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिजिक्स का एक जनरल टॉपिक, भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, ये सब डिटेल आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं पहले भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, क्या डेफिनेशन है। पहले भौतिक राशियों के बारे में हमें डिटेल से देखने के लिए पहले हम इन शब्दों का मतलब समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों, पहले ये जो राशियाँ हैं, राशि, क्वांटिटी, इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों, राशि वो होती है जिसे हम संख्या में व्यक्त कर सकें, जिसे हम संख्या में प्रदर्शित कर सकें, उसे हम राशि कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जनसंख्या है, कोई लंबाई है, कोई द्रव्यमान है, घनत्व है, बल है, तो ये सब जो है ये सब राशि कहलाती है। और दूसरा शब्द जो है इसमें भौतिक, कि भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। तो भौतिक राशियाँ वे राशि या वो संख्या कि जिससे भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जाता है। भौतिकी के नियमों को जिन राशियों से या जिन संख्याओं से हम व्यक्त करते हैं उसे हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। तो दोस्तों, राशि जो है इसकी डेफिनेशन तो हो गई कि जिसे हम संख्या में व्यक्त कर सकें। सीधा सा याद रखना है, संख्या में व्यक्त कर सकें, संख्या में व्यक्त कर सके उसे हम राशि कहते हैं। एग्जाम्पल के जैसे बताएगी, जैसे मान लो किसी गांव की जनसंख्या है, कोई लंबाई है आदि, तो ये सब क्या है, ये सब राशियां हैं। फिर बात आती है भौतिक राशियाँ। तो भौतिकी के नियमों को, जैसे अभी मैंने डेफिनेशन बताया आपको, भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के माध्यम से हम दर्शाते हैं, व्यक्त करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियाँ की भौतिकी के नियमों को, भौतिकी के नियमों को जिन राशियों की सहायता से, जिन राशियों की सहायता से, भौतिकी के नियमों को जिन राशियों की सहायता से व्यक्त करते हैं उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियाँ कहते हैं। ये तो दोस्तों बात हुई इसकी डेफिनेशन की। अब इसके बाद में बात आती है कि भौतिक राशियाँ कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है, मतलब इनके प्रकार कितने हैं। तो इनके प्रकार की बात जब हम करते हैं दोस्तों, तो भौतिक राशियों का जो वर्गीकरण है, जो प्रकार है, वो दो आधार मानकर करते हैं। जिसमें जो पहला आधार है, दो आधार मान करके भौतिकी राशियों को वर्गीकृत करते हैं, उनका प्रकार, उनको व्यक्त करते हैं प्रकारों में। पहला जो आधार है वो है मात्रक एवं मापन के आधार पर, मात्रक एवं मापन के आधार पर। दोस्तों, मात्रक एवं मापन के आधार पर जो भौतिक राशियां हैं वो तीन प्रकार की होती है। मात्रक एवं मापन के आधार पर जो भौतिक राशियां हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। पहला, मूल राशियां, दूसरा व्युत्पन्न राशियां, और थर्ड जो है वो है पूरक राशियां। मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डेरिवेटिव क्वांटिटीज़ एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। ये तीन जो है ये मात्रक और मापन के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं भौतिक राशियां। दूसरा जो वर्गीकरण का जो तरीका है वो है दोस्तों परिमाण एवं दिशा के आधार पर, परिमाण एवं दिशा के आधार पर।
दोस्तों इस आधार पर जो भौतिक राशियों का जो वर्गीकरण है वो निम्न प्रकार से होता है। इस आधार पर जो भौतिक राशियाँ हैं वो दो प्रकार की होती है। इस आधार पर जो भौतिक राशियाँ हैं वो दो प्रकार की होती है। पहला सदिश राशियाँ, वेक्टर क्वांटिटीज, और दूसरा अदिश राशियाँ, नॉन वेक्टर क्वांटिटीज या स्केलर क्वांटिटीज। पहला सदिश राशियाँ, दूसरा अदिश राशियाँ। मात्रक एवं मापन के आधार पर जो वर्गीकरण हुआ उसमें राशियाँ तीन प्रकार की है, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, पूरक राशि। परिमाण और दिशा के आधार पर जो राशियों का वर्गीकरण है उस आधार पर दो प्रकार की है, सदिश राशि और अदिश राशि। दोस्तों अब हम इनके एक एक के बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखते हैं मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज। मूल राशियाँ मात्रक और मापन के आधार पर जो पहला टाइप्स है मूल राशियाँ, उनके बारे में देखते हैं। मूल राशियाँ विद्यार्थियों इस आधार पर जो राशियाँ हैं मूल राशियाँ, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेशन में सीधा सा आपको याद रखना है कि वे राशियाँ जो स्वतंत्र होती है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती है, मूल राशियाँ कहलाती है। वे राशियाँ जो स्वतंत्र होती है, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं करती है, दूसरों की सहायता से नहीं बनाई जाती है, ऐसी राशियाँ क्या कहलाती है विद्यार्थियों? मूल राशि। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनकी संख्या होती है 7। कौन कौन सी होती है वो हम चर्चा करते हैं। दोस्तों एक होती है लंबाई, फिर है द्रव्यमान, इसको मास बोलते हैं, फिर एक है समय, एक है ताप, एक है पदार्थ की मात्रा, एक विद्युत धारा, और लास्ट जो है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज वो है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी इसको बोलते हैं। ये जो राशियां हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मूल राशियां हैं। इनकी विशेषता क्या है दोस्तों? इनकी विशेषता है कि ये राशियां स्वतंत्र है, इनको बनाने के लिए दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती है, और ये इनकी संख्या फिक्स है। कितनी है ये? 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता। ये जो 7 राशियां हैं इनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियां। दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं हम दूसरा जो प्रकार था मात्रक और मापन के आधार पर, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, तो पहले अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती है, दोस्तों ध्यान से समझना है, व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती है जो मूल राशियों की सहायता से बनती है। इट इज वेरी सिंपल परिभाषा है। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती है जो मूल राशियों की सहायता से बनती है। मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे क्षेत्रफल है, अब क्षेत्रफल के लिए फॉर एग्जांपल जैसे आयत का क्षेत्रफल है तो उसका फॉर्मूला होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई एक तरफ की दूरी, एक तरफ की दूसरी लंबाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब लंबाई को लंबाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। ऐसे ही जैसे बल है, वेग है, त्वरण है, दाब है, कार्य है, दोस्तों ऐसे बहुत सारी फिजिकल जो क्वांटिटीज है जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती है, उन्हें हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां, ड्राइव्ड क्वांटिटीज आदि। तीसरा जो प्रकार बताया था दोस्तों वो था आपका पूरक राशियां। पूरक राशियां सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। दोस्तों डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं पूरक राशियों की, तो पूरक राशियां जो है न तो मूल राशियां होती है और न ही आपकी व्युत्पन्न राशियां होती है, और पूरक राशियों की संख्या 2 है, और वो कौन कौन सी है दोस्तों? वो है आपकी, एक तो प्लेन अगर एंगल है
समतल में अगर एंगल है कोई, उसको मेजरमेंट करना है, उसको मापना है, तो उसके लिए समतल कोण, प्लेन एंगल। सेकंड जो है दोस्तों वो है घन कोण, कि 3D में कोई कॉर्नर है और वहां एंगल आपको मेजरमेंट करना है, तो उसके लिए बोलते हैं घन कोण। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आज का ये पूरा मैटर समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट कर देते हैं। राशियां जिसे हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। फिर बात आती है भौतिक राशियां। भौतिक राशियां की भौतिकी के नियमों को जिन राशियों में हम रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें बोलते हैं भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। फिर बात करते हैं हम इनकी क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण की। तो वर्गीकरण दोस्तों दो आधार पर होता है। पहला जो वर्गीकरण है वो मैंने बताया कि मात्रक और मापन के आधार पर। इस आधार पर भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती है: मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। मूल राशियां वे राशि होती है जो स्वतंत्र होती है, दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती है। व्युत्पन्न राशियां वो राशि होती है जो मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न की जाती है, बनाई जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो मूल राशियां मैंने बताया कि इनकी जो संख्या है वो 7 है, ये फिक्स है। लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, पदार्थ की मात्रा है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है। ये जो है 7 ये मूल राशि है। व्युत्पन्न राशियां जो मूल राशि की सहायता से बनती है, जैसे क्षेत्रफल है, वेग है, त्वरण है, बल है, दाब है, ये सब जो है ये व्युत्पन्न राशियां हैं। तीसरा जो टाइप्स था वो था दोस्तों पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, तो उनकी संख्या फिक्स है, वो है समतल कोण और घन कोण। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।